हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं। चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव और निगेटिव। जब जब इलेक्ट्रिक वर्ड यूज किया जाएगा, जब जब हम इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक वर्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल मतलब क्या बताया मैंने? पोटेंशियल मतलब एबिलिटी हुआ। तो किसका एबिलिटी? इसका 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 हेडिंग कौन है? इलेक्ट्रिक है ना। चार्ज का एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ चार्ज इज पोटेंशियल। चार्ज की एबिलिटी ना। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक वर्ड में बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक वर्ड में क्या आएगा? चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की और नेगेटिव की जो एबिलिटी होगी वो कौन सी एबिलिटी उसका, कौन सी एबिलिटी उसका? हर चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आपको पता है कि हर चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो उसके फील्ड बनाने की एबिलिटी को उसका पोटेंशियल कहते हैं। नहीं, कि वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में कितना सक्षम है। बनाएगा तो ठीक है, बनाएगा तो सब काम तो सब करेगा, लेकिन कोई काम करने में वह कितना सक्षम है, वो उसका पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। चार्ज का या किसी भी चार्ज का जो एबिलिटी होता है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। याद रहेगा? एबिलिटी ऑफ चार्ज, चार्ज यस के सर। एबिलिटी को हम उसका पोटेंशियल बोलते हैं। तो चार्ज के पास कौन सा एबिलिटी है? चार्ज क्या करता है? चार्ज फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड बनाता है, तो फील्ड बनाने में कितना सक्षम है, वो उसका पोटेंशियल होगा। चार्ज है तो फील्ड है, लेकिन वह फील्ड जिसने बनाया, वह बनाने में कितना सक्षम था, वो उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, मेरे पास मान लो कि अगर 100 रुपये है, आपके पास 10 रुपये डोनेट करने, किसी को देना है, तो मैं 100 रुपये हो तो मेरा सक्षम कुछ ज्यादा है। आप 10 रुपये, आपके पास सक्षम क्या है? आप कम सक्षम हो। तो बोलता है ना कि हम जितना सक्षम हो उतना ही ना काम करेंगे। तो आपका जो डोनेशन होगा और मेरा जो डोनेशन होगा, अगर आप 10 रुपये में से 1 रुपया दोगे, हम 100 रुपया में से 1 रुपया देंगे, तो बेहतर तुम हो, हम हो कि तुम हो? तुम हो ना। तुम्हारा 10% चला गया और मेरा तो 1% गया ना। कोई 10 में से 1 डोनेट किया तो उसका 10% गया, और कोई 100 में से 1 डोनेट किया तो उसका 1% गया। तो किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा था? 10 वाले का। बात समझे कि नहीं समझे? तो वही उसका पोटेंशियल होता है कि कुछ भी चीज को करने का सक्षम। इसलिए मैं सक्षम वर्ड यूज किया हूँ। तो देने वाला हम तुम दोनों दोनों आदमी पॉजिटिव चार्ज है। आप भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, तो दोनों आदमी पॉजिटिव चार्ज है। और जिसको दे रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वह लेने में कितना सक्षम है, वो भी तो हो सकता है। जो देने में कितना, तो लेने में, तो लेने वाला तो हमेशा को जितना दो, जितना हमको देगा, जितना हमको कोई भेजेगा, उतना हम लेते जाएंगे। क्या बात सच है कि नहीं है? आपको कोई भी चीज मिल रहा है तो आप लगातार लेते जाइए। तो उसका भी एक कैपेसिटी होता है, उसका भी एक कैपेसिटी होता है। आपके सामने खाना रख के बोले खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, कब तक खाते जाओगे? जब तक जितना हमारा तुम्हारा, कैपेसिटी इतना हाँ, बढ़ उसी जाए। उसी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। देख लो, इसका भी डेफिनेशन निकल गया अभी। खाने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ये वर्ड निकल गया इसका डेफिनेशन। तो फिजिक्स में कहीं ना कुछ तरीका से लॉजिक निकल ही आता है, लॉजिक से कोई दूसरा चीज बन ही आता है। तो वही कैपेसिटेंस है। देख रहे हो कैपेसिटेंस? तो खाना हटा के चार्ज लिख दो, तो हमको चार्ज खाना है। कौन सा चार्ज खाना है? पॉजिटिव चार्ज खाएं चाहे नेगेटिव चार्ज, चार्ज तो दुइये को है ना, प्लस और माइनस। तो चार्ज के खाने की कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। तो चार्ज कौन खाता है? ऐसा कौन सा चीज है जो चार्ज को रखता है, वो खाता है मतलब, लेकिन कब उसका भी खाने का एक सीमा है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो चार्ज को रखता है, मतलब उसको, उसका भोजने चार्ज है।
वह है कंडेंसर। कंडेंसर नाम सुने हो? कैपेसिटर। पंखा में बैटरी में समय लगा होता है। पंखा में देखो बैटरी जैसा होगा, फैन में देखना ऊपर में यस गोल सर। गोल बैटरी बैटरी टाइप का लगा, उसको कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं उसको। तो कैपेसिटर वो डिवाइस होते हैं जो चार्ज को स्टोर करते, चार्ज को रखते हैं, चार्ज खाते हैं। हर डिवाइस में, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कैपेसिटर जरूर लगा होता है, क्योंकि हर डिवाइस को चार्ज की आवश्यकता होती है फ्यूचर के लिए। ये बात समझ लो। तो चार्ज स्टोर करने वाला कैपेसिटर, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसर, अधिक कैपेसिटेंस बोलेंगे। नहीं, हम जो खाना वाना खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ? पेट में जाता है। तो पेट हमारा क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया, जो खाना को स्टोर कैपेसिटी। कर, नहीं हो गया? जो स्टोर करता है खाना को, कैपेसिटर। और उसके स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। कितना स्टोर कर पाएगा कैपेसिटेंस। हमारा हमारा स्टोमच कितना स्टोर कर पाएगा? कितना खाना रख पाएगा? जितना अनलिमिटेड उसका रख पाएगा, क्षमता। लिमिटेड रख पाएगा? खाना कितना रख पाएगा? लिमिटेड और अनलिमिटेड? लिमिटेड। लिमिटेड। लिमिटेड मतलब उसकी कैपेसिटी फिक्स होगी, उसके उस कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और उसका जो एबिलिटी है, चार्ज का जो एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ये सबसे लास्ट में आगे कैपेसिटेंस, सबसे लास्ट में। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। प्रैक्टिकली जो हमारे आसपास होता है उससे रिलेटेड है, सब प्रैक्टिकली ही है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो हम प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं घर में, सब तो वही चीज तो है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शॉर्टकट डेफिनेशन मैंने अभी भी आपको बताया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज। या चार्ज की एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो एबिलिटी होता है चार्ज का, उसको हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन यह इसका किताबी डेफिनेशन नहीं है, यह इसका बुक का डेफिनेशन नहीं है, समझे? चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे किसी भी बुक का, ये डेफिनेशन नहीं है। एनसीईआरटी या कोई भी चीज इसको अलग तरीका से डिफाइन करता है। तो ये तो मैंने बताया प्रैक्टिकली समझने के लिए, इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। किताब क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। हर बुक में, किसी भी बुक में जाकर देख लोगे, हर बुक में एक ही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चाहे एस सी वर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे डीसी पांडे हो, किसी भी बुक पे चले जाओ, हर बुक वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ही डेफिनेशन बताएगा। लेकिन मैंने जो बताया है स्टार्टिंग वाला कि ये चार्ज की एबिलिटी होती है, ये मैं खुद सोच के बताया हूँ, ठीक है? ये मैं किसी बुक से लेके नहीं बताया हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल थिंक कि ये भी होना चाहिए, और ये कई हद तक सही है। विकिपीडिया पे जाके देखिएगा तो इसका आपको डिटेल में पता चलेगा। पोटेंशियल का जो मैंने बताया कि चार्ज की एबिलिटी होती है, वहां से इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये मत समझे कि विकिपीडिया से हम पढ़ाते हैं। उसके बाद बुक क्या बोलता है, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। मैंने बताया कि चार्ज की एबिलिटी को हम उसका पोटेंशियल बोलते हैं। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया यहाँ पे, किताब बुक वाला मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। एक चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने घेर दिया, ऐसे घेर दिया। क्या कहलाया, इसको मैंने घेरने वाला को कट कर दिया थोड़ा सा। ये घेरने वाला सरफेस क्या कहलाया, कटिंग किया हुआ है। इस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी है, काल्पनिक है। जो चार्ज को घेर के रखता है, इनक्लोज करके रखता है, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इस गॉसियन सरफेस का शेप स्फेरिकल है और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर मान लो, इसका रेडियस आर है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ये बहुत डेप्थ में इसका डेफिनेशन बहुत डेप्थ में है, तो उतना ही डेप्थ में हमको भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। बीच वाला जो चार्ज हुआ है
जो सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उस चार्ज का नाम सोर्स चार्ज बोलते हैं, समझे थे? कभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो सोर्स चार्ज होता है, नहीं होता है? देखो तो ये क्या है कि ये जो चार्ज पॉजिटिव क्यू दिख रहा है आपको वो सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। और मान लो माइक बंद करो, किसी का और है। मान लो कि यहाँ से बहुत दूर इस पी पॉइंट से बहुत दूर मतलब वो दूरी हमको पता ही नहीं, इतना बहुत दूर पर एक चार्ज रखा हो, यह एक चार्ज है बहुत दूरी पर। ये इस चार्ज का नाम क्या है? बाहरी चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज होता है, इस चार्ज का नाम स्मॉल क्यू। यह स्मॉल क्यू कहाँ रखा है? बहुत दूर में रखा है, बहुत दूर में, उसका दूरी हमको पता है नहीं। बहुत दूर मतलब क्या? जब किसी चीज का दूरी पता नहीं हो तो उसके लिए हम क्या कौन सा टर्म यूज करते हैं? इन्फिनिटी यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं। स्मॉल क्यू कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। तो स्मॉल क्यू इन्फिनिटी पे मतलब अनंत पर रखा हुआ है। हो सकता है कि 100 मीटर 50 मीटर कुछ भी दूरी पर रखा है, हमको पता नहीं है। ये मान लो कि ये आपका ये है, ये आपके घर का गार्जियन है, आपके फादर मदर कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं। इतना दूर में आपका घर है, ये आपके घर का बाउंड्री है। तो घर का बाउंड्री कैसा है? गोल गोल बाउंड्री। ये घर का मालिक है कौन? ये। तो इस बाउंड्री के अंदर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। इस बाउंड्री को गॉसियन सरफेस। अब मान लो एक आदमी अमेरिका में है, वो आदमी कौन है? ये आदमी, वो अभी कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका तो दूरी हमको पता है, अमेरिका का दूरी 40,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मतलब प्रैक्टिकल में, रियल में ये दूरी हमको पता नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी यूज किया हुआ है। तो मान लो कि ये आदमी अमेरिका में, उसको वहां से खींच के जबरदस्ती लेके आना है, ऐसे घर पे लेके आना है। अमेरिका से उठा के कहाँ पे लाना है? घर लेना, आपके घर के बाउंड्री तक लाना है। तो अभी मान लो कोई आदमी अभी अमेरिका से तुम्हारे घरे आएगा, कोरोना का टाइम चल रहा है, आने दोगे? अमेरिका वाला को तो बिल्कुल नहीं आने देगा कोई। क्या अपना पड़ोसी को तो लोग आने ही नहीं देता, तो अमेरिका वाला को कैसे आने देगा? हैं? क्या सही बोल रहे हैं? अमेरिका से आ रहा है, मान के चलो तुम्हारे घर, सुन वो अमेरिका से आ रहा है अभी, तो दूर से भगा देगा कि नहीं 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 आना है। तो वो उसको अमेरिका से वो आ रहा है, ऐसे आपके घरे आ रहा है, तो गार्जियन क्या करेगा? उसको आने ही नहीं देगा, उल्टा रोकेगा, कहेगा भैया नहीं है, आप उधर चले जाइए, लौट जाइए। ये गार्जियन क्या करेगा? उसको आने से रोकेगा। देख रहे हो, वो उधर से आ रहा है, ये इसको इधर से रोक रहा है। रोकने वाला हमेशा उल्टा डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये भी जिद्दी किस्म का आदमी है अमेरिकन, वो कहता नहीं हम अवे करेंगे। घर के गार्जियन कहते हम रोकवे करेंगे, आने ही नहीं देंगे। आई कहता है नहीं हम अवे करेंगे। तो इसका मतलब जब ये जबरदस्ती आएगा तो इसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, फोर्स। इससे ज्यादा रोकने वाले से ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब जितना फोर्स ये लगाएगा आने वाला, उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, रोकेगा। लेकिन फिर भी जबरदस्ती ये क्या करेगा? उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा आने के लिए।
फिर आगे बढ़ेगा, आएगा और आगे बढ़ेगा, उसको पी तक पहुंचना है। किसको? अमेरिकन को आपके घर के बाउंड्री तक पहुंचना है। बाउंड्री तक पहुंच गया इसका मतलब घर में आ गया, नो प्रॉब्लम। खाली बाउंड्री तक लाना है, ज्यादा उसके बाद सोचना नहीं। जब यहां से, क्योंकि जब यहां से इधर आ रहा था तो घर वाले रोक रहे थे उसको, तो उस रोकने जब वो दूसरा आदमी रोक रहा था आने से, तब इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। किसको? टेस्ट चार्ज को। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, क्या लिख दे रहा हूँ? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को फोर्स लगाना पड़ेगा पी तक पहुंचने के लिए। जब वह फोर्स लगाएगा तो वर्क करेगा। आपको पता है कि जब कोई बॉडी फोर्स लगाता है और कुछ दूरी ट्रेवल करता है तो फोर्स गुने डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। काम बोलते हैं ना। वर्क चलो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ा और इतना दूरी भी कवर करना पड़ा, तो फोर्स गुने डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वर्क। वही वर्क क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इतना कहानी, राम कहानी में से कितना समझ में आया बताओ मुझे रियल में? सब क्या सो गए हो क्या? आराम फरमा रहे हो? मैं बोला इतना राम कहानी में से कितना समझ में आया बताओ? थोड़ा बहुत आया ना? जितना बचे समझ में आ गया। अब इसका डेफिनेशन कैसे निकाला? किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू, अमाउंट मतलब मात्रा, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मतलब लाओगे, ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका वैल्यू हम 1 मान लेंगे यूनिट, और वैसे 1 नहीं भी मानना है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है कि ये जो प्लस होता है तो ये भी प्लस होता है, दोनों का नेचर सेम होता है। ये प्लस होता है ये भी प्लस होगा ना, तब ना रोकेगा, रिपल्सन होगा। और ये माइनस हो गया तो इसको माइनस, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों में रिपल्सन होना चाहिए। रोकने के लिए मतलब क्या? रिपल्सन होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि उधर से आ रहा है उसको आने देगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। The amount of work to bring a unit positive test charge from कहाँ से? Infinity to the given point P। इन्फिनिटी से P तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा इस कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि जब ये इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो ये वाला इसको आने से रोकेगा। कौन सा रोकेगा? ये चार्ज इसको रोकेगा आने से। इसका मतलब इसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, तो इसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये एक्शन करेगा तो भी रिएक्शन करेगा ना। तो इसका जब पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। तो ये एरो सही दिशा में दिया है ना। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्लस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनाया हुआ है इसको रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? टेस्ट चार्ज को रोकने के लिए। टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो यह वाला क्या करेगा? ये वाला इसको कितना फोर्स लगाएगा? यह चार्ज जो है उसको आने से रोकेगा ना। किसको? टेस्ट चार्ज को। तो रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना? QE। पता है ना? ये फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। यह फोर्स कौन लगाएगा? यह फोर्स ये लगाएगा रोकने के लिए। कौन चार्ज? सोर्स चार्ज। अब यह वाला चार्ज जब अंदर आएगा इसको भी उतना ही लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो लगाना, या इतना से ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम मिनिमम की बात हमेशा करते हैं, मैक्सिमम की बात नहीं करते, हम मिनिमम की बात करते हैं। तो टेस्ट चार्ज जब यहाँ से अंदर आएगा तो इसको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कम से कम इतना तो जरूर लगाना पड़ेगा।
तो यह जो आएगा ना, ये तो रोकने वाला हुआ, ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है इतना फोर्स लगा के, लेकिन यह जबरदस्ती इसके अंदर आ रहा है। इस चार्ज को कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो इस चार्ज का भी फोर्स कितना होना चाहिए, F बराबर कितना होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। क्यों माइनस क्यू होना चाहिए बताइए तो, माइनस क्यू माइनस होना चाहिए। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन अगर ये क्यू लगाएगा तो इसका उल्टा ये लगाएगा, कम से कम, या इससे ज्यादा तो लगाएगा ही। यह फोर्स कौन लगाया, इसने लगाया। यह फोर्स किसने लगाया, इसने लगाया, रोकने के लिए लगाया। ठीक है। अब मान लो दूरी हमेशा सेंटर से लेंगे, सेंटर को क्या बोलो, ओ लो। ओ से जब ओ यहाँ ये पूरा दूरी कितना है, इन्फिनिटी है। कितना है, इन्फिनिटी। तो डिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी है। अब कितना फोर्स लगाना पड़ा, F। तो फोर्स पूरे डिस्टेंस करोगे तो वर्क नहीं होगा, उसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रहेगा। और इसका डेफिनेशन, सब डेफिनेशन हम याद ही करवा देंगे। क्या होगा इसका डेफिनेशन, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। आपको याद रखिएगा कि किसको लाना है, बाहरी चीज को लाना है, आपके घर के बाउंड्री तक लाना है। उसको लाने में आपने कितना काम किया है, उसको लाने के लिए आपने कितना काम किया है, आपके ही काम को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। एक बार और बता दो डेफिनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to the given point P against electric field। against जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रोक रहा है ना, रोकने वाला against में होता है, आपको against जरूर लगाना पड़ेगा। against नहीं लगाओगे मतलब अगर मान के चलो आपके घर में कोई बाहरी आदमी आ रहा है और आपने जब रोका ही नहीं, उसको आने ही दिया, चुपचाप आने दिया उसको, तब आपके पास वर्क नहीं होगा। याद रखना, वर्क तभी होता है जब सामने वाले को रोकने वाला होना चाहिए। मैं अगर हाँ बोल रहा हूं तो आपको ना बोलना पड़ेगा, तब मैं प्रेशर अनुभव करूंगा। अब मैंने बोला हाँ तो तुम भी बोले हाँ, तब वो वर्क नहीं होगा। मतलब किसी न किसी चीज को अपोज करने वाला होना चाहिए। अपोजिशन बहुत जरूरी है वर्क में। अपोज मतलब रोकना, रोकने वाला हमेशा उल्टा होता है। उसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और उसके ये फिगर हम 3 बार इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फिगर जो मैंने आपको बनाया है, ये फिगर, उसका 3 टाइम्स यूज करेंगे, 3 बार यूज करेंगे, और तीनों बार अलग अलग कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। सेम फिगर, कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं, एकदम मॉडिफिकेशन होगा भी तो 1% होगा। इसलिए इस फिगर को अच्छा से समझ लो। जो फोर्स ये जब इधर से इधर आएगा तो ये भी फोर्स लगाएगा, उल्टा फोर्स लगाएगा। इसके लगाया हुआ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, ये रोकने वाला फोर्स है, और ये फोर्स उतना ही फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। वर्क बराबर W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स पता है ना आपको, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, नहीं दोनों यूज कर सकते हो वर्क का। इसी वर्क को हम आगे चल के क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका सिंबल V होता है। ठीक है, याद रखेगा। जल्दी से अपना अपना कमी बताओ फटाफट, किसको समझ में नहीं आया, या सब लोग तेज हो गया। सर हाँ, वो जो अंदर वाले चार्ज से जो जा रहा है ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब यह क्या करेगा, ये जो अंदर वाला चार्ज जो है,
इसको रोकेगा ना बाहर वाले चार्ज को, तो इसका मतलब अंदर वाला चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, ये भी फील्ड बनाएगा। देखो ये भी प्लस चार्ज है, समझी, ये भी प्लस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सोर्स चार्ज में और टेस्ट चार्ज में सोर्स वाला बड़ा होता है, टेस्ट वाला छोटा होता है। तो ये इधर से फील्ड बनाए छोड़ेगा, ये इधर से फील्ड छोड़ेगा, तब दोनों एक दूसरे को रोकेगा, काटेगा। तो यह जब इधर से फील्ड बनाएगा तो इसको रोकेगा, किसको रोकेगा, टेस्ट चार्ज को। इसको रोकने के लिए कितना फोर्स ये लगाएगा, इतना लगाएगा। तो वो आने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा, लेकिन उल्टा लगाएगा। समझी? और भी कुछ डाउट्स है? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? क्या बोलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? अभी तो इतना समझ लो, अभी थोड़ा पेशेंस रख लो, है ना। अभी जो फॉर्मूला सब आएगा डिस्टेंस में बताएंगे ना, सारा चीज क्लियर। पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझ लो। पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा ही, डिस्टेंस पे डिपेंड तो करेगा ही। तो सारा बताएंगे, किस पे डिपेंड, प्रॉपर्टी भी बताएंगे। तो पहले पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने देख लिया, ठीक है, इसका डेफिनेशन याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन से ही इसका डेरिवेशन निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला। वो भी पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। तो जब तक हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमको इसका प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा। ये डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन, इसी फिगर का यूज करके हम इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला भी निकालेंगे। कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। और अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला निकलेगा। इंटीग्रेशन किस चीज को नहीं आता बता दो, सबको इंटीग्रेशन आता है ना, सबको इंटीग्रेशन सबको आता है ना। छोटा सा इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया भी था, इंटीग्रेशन कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला पुट करते हैं। मैंने आपको क्लास में स्टार्ट में सिखाया भी था इंटीग्रेशन कैसे यूज किया था। खैर देख लो एक बार डेरिवेशन समझ लो। ये 5 नंबर में इस सब मिला के 5 मार्क्स का हो जाएगा। हमको इस चार्ज को यहाँ से उठा के P तक लाना है, और हमको पता है कि इसका सेंटर से यहाँ का दूरी कितना है, इसका इन्फिनिटी है। और हमको ये भी पता है कि वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस तो इन्फिनिटी नहीं ले सकते, डिस्टेंस तो हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, छोटा सा डिस्टेंस लिया, स्मॉल डिस्टेंस। इसको इस पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने स्मॉल डिस्टेंस लिए, इतना डिस्प्लेसमेंट। हमने बोला कि हमको टेस्ट चार्ज को इतना घसकाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जो ला रहे हैं ना, उस पर इतना ही घसकाना है, छोटा सा डिस्टेंस। इस छोटा डिस्टेंस को क्या बोलोगे, स्मॉल डिस्टेंस का क्या बोलोगे? मान लो इस छोटा सा डिस्टेंस का नाम क्या है, dr है। स्मॉल है, बहुत छोटा है, dr क्या है, ये छोटा सा डिस्टेंस है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस छोटा सा ले लो, कितना, dr ले लो। तो F वर्क बराबर F इंटू dr, ठीक है। ऐसा ऐसा dr कितना बनेगा इसमें, छोटा छोटा कितना बनेगा, ऐसा ऐसा dr कितना बनेगा इसमें, बहुत सारा। तो बहुत सारा को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। ऐसा ऐसा dr से बहुत सारा बनेगा ना। तो ऐसा ऐसा dr को जोड़ने के लिए क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, है ना। अच्छा मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ इंटीग्रेशन से। तो इक्वल टू फोर्स कितना लगाया, माइनस QE। कितना फोर्स लगाया इसने, माइनस QE। और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस घसकाया था हमने, dr। नहीं, अब इसमें क्या कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन। आप बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको, टेस्ट चार्ज। हाँ
टेस्ट वहाँ टेस्ट चार्ज कहाँ से लेके आ रहे हो आप? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। कहाँ तक लाना है? पी तक ना। तो यहाँ sir. से यहाँ से पी तक का दूरी कितना है? R. हाँ, तो माइनस क्यू। ध्यान से देखना, मैं इसको बहुत इजी, बहुत स्लो बता रहा हूँ कि क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो इसे। के R square. हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। Yes. के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्या कर दो, डी आर तो है पहले से। आपको हम सिखाए थे इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन के अंदर जो डी आर होता है ना, जो छोटा वाला होता है वही बड़ा वाला होना चाहिए, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो इसमें छोटा वाला क्या है? डी आर है। और डी आर का छोटा वाला है तो उसका बड़ा वाला कौन होता है? आर होता है। तो डी आर और आर रहेगा अंदर में, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। बाहर किसको निकालो? माइनस। अच्छा, ये डॉट के सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला पुट करेंगे ना, ये तो टेस्ट चार्ज होता है। के क्यू, ये जो क्यू लिखो, ये क्यू क्या है? स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू होगा? ये कैपिटल क्यू होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? इसका, इस चार्ज का है। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू आपको लिखना पड़ेगा। इस चार्ज का फील्ड है ना, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखना पड़ेगा, कैपिटल क्यू। तब बाहर निकालो तो माइनस के क्यू इंटू आर उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो आर का पावर -2 इंटू डी आर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इंटीग्रेशन सिखाए थे आपको, याद है? इंटीग्रेशन सिखाए थे, एक्स का पावर n क्या होता है? ऊपर एक जोड़ देते हैं, याद है? एक्स का पावर n+1 होता है बाय n+1, ये सिखाए थे ना? यस सर। अगर यहाँ पावर 3 होगा तो ऊपर में 3+1 कर देंगे, नीचे 3+1। या पावर कितना? -2 है। बाय वाले को तो थोड़ा सा टेंशन आएगा, लेकिन सिखाए हुए हैं ऑलरेडी। आप बोल नहीं सकते कि सर आपने पढ़ाया नहीं। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में सिखाया था, 12th स्टार्ट करने से पहले। इसमें एक जोड़ दो तो -2 + 1 कितना होगा? -2 + 1 -1 होगा। हाँ, तो आर का पावर -1 हुआ, और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा पावर। तो नीचे भी क्या लिखोगे? -1। इंटीग्रेशन का रूल होता है, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा आपको। तो -2 + 1 -1 हुआ, तो नीचे भी -1 होगा। और इसका लिमिट क्या है? इन्फिनिटी से ले कहाँ तक? आर तक। आज ये माइनस लेकिन बाहर निकल गया। ये बाहर हो गया कि सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है यार, अब आ रहा है? यस सर। अरे ये माइनस क्या प्लस हो गया ना जी? यस सर। ये तो यहाँ हट गया माइनस। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये आर का पावर -1 है। तो किसी भी चीज का पावर -1 क्या होता है? इसको 1/r लिख सकते हो। यस सर। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आर तक। इसको 1/r नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। देखो हो गया। अब तो W बराबर कितना आ गया? ये 5 मास का डेरिवेशन पूछता है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू, जब इंटीग्रेशन हम कर देते थे इस आर के बदले, इस आर के बदले ऊपर वाला पुट करो, तो ऊपर में आर ही दिया है ना, इस आर के बदले ऊपर वाला पुट करेंगे, तो ऊपर में तो आर है, तो आर के बदले आर पुट करेंगे माइनस। ये भी रूल सिखाए थे कि एक बार ऊपर वाला पुट करते हैं, एक बार नीचे वाला पुट करते हैं। तो इस आर के बदले एक बार अपर पुट किया आर और माइनस, इस आर के बदले नीचे वाला पुट किया। नीचे में क्या लिखा है इसका? इन्फिनिटी। 1/∞।
और याद रखना 1/∞ 0 होता है, क्योंकि यस सर 1/∞ कितना होता है? 0 0 होता है। अरे यार कहाँ चला गया? 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, तो फाइनल क्या बच गया? W बराबर K कैपिटल Q ये तो 0 हो गया ना। यस सर अच्छा, इसमें से ये स्मॉल q जो है टेस्ट चार्ज है और कैपिटल Q सोर्स चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज का होता है, कंसीडर करते हैं। इस Q को नीचे लेके आओ, तो W/Q नीचे लेके आओ। K/R। इसी W/Q को हम क्या बोलते हैं? V बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया। इसी W/Q को हम बोलते हैं V, जिसके डेफिनेशन में अभी बताया था। क्या बताया था डेफिनेशन में? द अमाउंट ऑफ वर्क W required to bring पर यूनिट मतलब डिवाइड, यूनिट मतलब एक। मैंने बोला था यूनिट मतलब एक लेना है, वैसे आप नहीं भी ले सकते हैं। Q का वैल्यू 1 मानेंगे। इस कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। आप सुन लो, इसका थर्ड डेफिनेशन बता रहा हूं। इसको देख के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क डन W फॉर ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब वर्क हमने 100 डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है 100 को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। और ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल गया? KQ/R। अब आपको पता चल गया होगा पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे, चार्ज पे। क्योंकि इस फॉर्मूला में K तो कांस्टेंट है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा एक सर्टेन लिमिट तक। अगर चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कमेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन यहाँ तक पूछा KQ/R। एक बार फटाफट देखो तो स्टेप्स। इसको इसका इमेज खींच के आज बहुत पढ़ लिया। हो गया। तो इसको अभी मैं फिर दोबारा भी नहीं समझाऊंगा। एक बार आप खुद इसको समझाइएगा, समझिएगा, खुद देखिएगा, फिर हमसे कल पूछना। इमेज खाली क्लिक करके रख लेना, ताकि कल फिर नया से ड्रॉ नहीं बनाना पड़े, कि नया से उसको बनाना नहीं पड़े। तो कल इसको देख के एक बार देखना, फिर दिक्कत होगा हमसे पूछना, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। बायो वाले के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ था, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं।